लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा केरल को। केरल में ही सबसे ज़्यादा मसाला होता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलायची, काली मिर्च, लौंग आदि जो होते हैं सबसे ज़्यादा केरल में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक है। जो भारत में संगीत का जनक किसे माना जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इराक का प्राचीन नाम क्या है। इराक जो देश है इसका प्राचीन नाम क्या है। इसका प्राचीन नाम पहले हम इसे मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एड्रीनेलिन क्या है। ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये एक प्रकार का हार्मोन है जो मेडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन है और ये जो मेडुला से स्रावित होता है जिससे क्रोध आना, डर, मानसिक तनाव, ये सब उसी से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है गरीबी क्वेश्चन है क्वेश्चन है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पहले से भी मालूम होगा कि गरबा जो है गुजरात का है। ग से गरबा, ग से गुजरात। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। जो ब्रिटेन है उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। इसका जो आंसर होगा गुलाब का फूल। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, फुटबॉल वर्ल्ड कप। जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है। जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का ट्रॉफी होता है वो कितने वर्ष बाद होती है। इसका जो आंसर होगा 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। इजराइल जो देश है उसके संसद को क्या कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा नेसेट। इजराइल के संसद को हम लोग नेसेट कहते हैं, नेसेट। अगला क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम क्या है। देखिए चेरी ब्लॉसम जो है एक प्रकार का वर्षा है और ये जो है ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली मानसूनी जो पूर्व वर्षा होती है, ये चेरी ब्लॉसम कहाँ होती है, याद रखेंगे कर्नाटक में होने वाली वर्षा को जो मानसून में होती है उसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है। तो इसका आंसर है हम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि फासिज्म के जन्मदाता कौन है। फासिज्म के जो जन्मदाता है वो मुसोलिनी है। मुसोलिनी जिसे फांसीवाद के भी नाम से जाना जाता था, मुसोलिनी ने ही फांसीवाद को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है यहाँ पे अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान को क्या कहा जाता है। जो अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। देखिए इसको सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाना घास के मैदान। क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। गीत गोविंद के जो रचनाकार है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जयदेव होगा। गीत गोविंद जयदेव। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास। सूरदास ने सूर सागर की रचना की थी और वाण भट्ट कताम्बरी की रचना की थी। किसकी, कताम्बरी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है 45, ये रहा आपके सामने 45। कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध लैगून झील है। लैगून झील कैसा है। देखिए चिल्का झील जो है भारत के प्रसिद्ध लैगून झील है। चिल्का वास्तव में खारे पानी का एक लैगून झील है जो कहाँ है, ये चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा। ये आप लोग याद कर लेंगे। देखिए दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था और ये अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने इसे स्टार्ट किया थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है
पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के राज्य चिन्ह में मौर्य साम्राज्य से लिया गया है। मौर्य साम्राज्य से क्या लिया गया है? भारत के जो राज्य चिन्ह है उसमें इसका आंसर होगा 4 शेर लिया गया है। 4 शेर जो है मौर्य साम्राज्य से ही लिया गया है। जो आप लोग देखते हैं कि 4 गो शेर रहता है, उसका इधर उधर दोनों तरफ से उसका चेहरा समझ में आता है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य है मोहिनीअट्टम के रूप में विकास कहाँ हुआ था? मोहिनीअट्टम पूछा जा रहा है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य के लोक नृत्य है? इसका जो आंसर होगा केरल। केरल जो है मोहिनीअट्टम का, देखिए मणिपुर का मणिपुरी होता है, और जो कर्नाटक है, कर्नाटक का होता है यक्षगान। कर्नाटक है यक्षगान, इसे भी याद कर लेंगे। और तमिलनाडु को जो होता है भरतनाट्यम होता है। मोहिनीअट्टम भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, नाट्यम आप लोग याद कर लीजिएगा, भारतनाट्यम। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जा रहा है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? इसका जो आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर का ये रासायनिक फार्मूला है CaOCl2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? ऑक्टेट का नियम जो देने वाले न्यूलैंड थे, कौन से किसने दिया? ऑक्टेट का नियम न्यूलैंड द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंध क्या है? इसका जो न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? जो नवीनीकरणीय है मतलब उसको फिर से दोबारा बनाया जा सकता है। ये सूर्य का प्रकाश है। लकड़ी एक बार जल जाने के बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोल जल जाने के बाद खत्म, कोयला जल जाने के बाद खत्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? उपधातु आपको बताना है। देखिए ये सिलिकॉन जो है उपधातु है, एक प्रकार से सिलिकॉन उपधातु है। इनमें से धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे उपधातु कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है, न्यूलैंड का संबंध किससे है? न्यूलैंड का संबंध किसने? देखिए न्यूलैंड ने आवर्त सारणी दिया था, और ये ऑक्टेट का सिद्धांत न्यूलैंड द्वारा ही दिया गया था। इसका जो आंसर है अष्टक का नियम न्यूलैंड द्वारा ही दिया गया था। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किस रंग वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है। आगे क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का जो एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य है? इसका जो आंसर होगा असम में डिगबोई नाम का एक जगह है, वहीं पे डिगबोई पे ही सबसे पहले हम लोग तेल शोधन कारखाना भारत द्वारा उत्पाद स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र में क्वेश्चन नंबर 60। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? इसका आंसर होगा भाग 4 से ली गई है। किससे ली गई है? भाग 4 से। 60 का आंसर होगा भाग 4 से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 61 में बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन है 62 में हम लोग देखेंगे। 62 में पूछा जा रहा है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम से ही भारत में खाद्यान्न का उत्पादन खरीद होता है, वितरण होता है और भंडारण होता है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहा? कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहा है। इसका जो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी राष्ट्र संघ का अध्यक्ष नहीं रहा है, मतलब सदस्य ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। मोर जिसका बायोलॉजिकल नेम है पाओक्रिस्टेटस। आप लोग इसे भी याद कर देंगे, पाओक्रिस्टेटस। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? सबसे अधिक सहायक है, तो इसका आंसर होगा विकास। विकास सबसे अधिक सहायक है। क्वेश्चन है नाजी पार्टी, जो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो नाजी पार्टी थे उनका प्रतीक चिन्ह तो स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना जो उच्च न्यायालय था उसका जो स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। आपको क्वेश्चन देंगे वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इसका जो आंसर होगा अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताया था, जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? बिहार विधानसभा में जो टोटल निर्वाचन क्षेत्र है वो 243 है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है? इसका जो आंसर होगा पर्वत शिखर। पर्वत शिखर जो है परिवहन का मार्ग नहीं है। जैसे सड़क है, वायु है और